आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि संभव नहीं है बैलेट के थ्रू चुनाव कराना। ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है और धन्यवाद किया है आयोग का कि अच्छा है निर्णय, और इसी बहाने अब राजद और कांग्रेस बैलेट नहीं लूट पाएगी। चुनाव आयोग के उस निर्णय का स्वागत हम करते हैं। जो मांग हमारी रही है कि इस कोरोना काल में आप जो बैलेट से वोट कराने की पोस्टल बैलेट की बात कर रहे थे 65 साल की आयु वाले, हमने मांग किया था कि उसकी आयु बढ़ाई जाए और उन्होंने 80 साल कर दी है। इसलिए भाजपा के मुंह पे तमाचा लगाया है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। परंतु सुशील मोदी हमें बैलेट चोर कहते हैं, समझ ही नहीं आती है उनको, जनादेश चोर को। उनको नहीं पता है कि पिछली बार जनादेश महागठबंधन कांग्रेस पार्टी आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को मिला था। उसको धन बल ईडी सीबीआई सृजन मुजफ्फरपुर जैसे महापाप के भय दिखा के जनादेश का चोरी किया। इतना ही नहीं, सुशील कुमार मोदी को और नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को और शर्म नहीं आती है उस चोर को जो जनादेश का चोर कौन करता है। देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है, परंतु वहां वो सरकार में है। जनादेश के अपमान कर, जनादेश के चोरी कर, संविधान के धज्जियां उड़ाकर, ईडी और सीबीआई के बल का दुरुपयोग कर अभी मध्य प्रदेश की सरकार विधायकों को चोरी करके उन्होंने बनाया, जनादेश का चोरी किया, सीबीआई और ईडी के छापे पड़वाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ उन्होंने यही काम कर्नाटका में किया कि जनादेश के चोरी करके कांग्रेस समर्थित सरकार कुमार स्वामी को गिरा के अपने जेलबाज, जो जेल में घोटाला के सजाए काट चुके येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। ऐसे तमाम उदाहरण है, गोवा से लेकर मणिपुर तक, जहां उनके 2-2 एमएलए भी रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। बैलेट चोर कहने वाले शर्म करो, जनादेश के चोरी करते हो। और जनादेश के चोर कौन है वो सबको पता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिहार की वर्तमान सरकार और सुशील मोदी। लगातार एनडीए खेमे से, जेडीयू खेमे से बयान दिया जा रहा है कि सिंगापुर अमेरिका में जब चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। 15 साल से सुशासन में है, क्या सिंगापुर में बिहार की तरह ही कोरोना फैला है? क्या सिंगापुर में ही देश की तरह कोरोना फैला है? उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया है। लेकिन हाँ, ये अमेरिका की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति भी बर बोले हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री भी बर बोले हैं। क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के स्वागत के कारण ही, नमस्ते ट्रंप के कारण ही देश में कोरोना इस प्रकार से फैला, प्रधानमंत्री नाकामयाब रहे। लेकिन क्या वो अमेरिका से तुलना करने वाले व्यक्ति 15 साल में बिहार की विभीषिका झेल रही है, बाढ़ की नहीं समझ में आ रहा है उनको? पर जो मुख्यमंत्री 1 महीना पहले जिस पुल का उद्घाटन करते हैं वो कल ढह गया, अमेरिका में ऐसा होता है क्या? अमेरिका में क्या पलायन इतना मजदूर किया है क्या? क्या अमेरिका में इतना यूनिवर्सिटी बिहार में है क्या? क्या अमेरिका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में है क्या? आज तक तो बिहार के हर हाथ को काम तक नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिका से तुलना करके क्या बनना चाहते हैं जेडीयू के लोग? मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखाने चाहते हैं। 15 साल की सरकार में जो आदमी 10-5 बेहतर विश्वविद्यालय नहीं खोल पाए, जो मुख्यमंत्री एक उद्योग तक नहीं लगा पाया, वह आदमी जिसके शासन काल में या कोरोना बता दिया कि करोड़ों लोग पलायन कर गया, वह आदमी को शर्म नहीं आती है अमेरिका से तुलना करने में। तुलना तो पंजाब से भी कर लीजिए, ये पंजाब से तुलना नहीं कर सकते, ये दिल्ली से तुलना नहीं कर सकते, ये चंडीगढ़ से तुलना नहीं कर सकते, ये किससे तुलना करेंगे? बिहार अपने आप में सबसे निचले पौधान पे है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कारण। अगर यह सचेत हो गए रहते, जितनी लड़ाई, जितना दिमाग इन्होंने चुनाव की तैयारी में लगाया, उसके 10% भी कोरोना से लड़ाई में लड़ाया होता तो हम समझते हैं बिहार कोरोना मुक्त हो गया होता और आज हम चुनाव की स्थिति में होते। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार उद्घाटन, वो भी टूट गया पुल, सिर्फ कार्यक्रम की योजना,
वो भी अपने बंद कमरे में बनाते रहे, इसलिए बिहार के हालात ऐसा हो गया। ऐसी हालात नहीं है कि समान तरीके से चुनाव करा जा सके। जो पुल का हिस्सा दहा, उस पर अब चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जीरो करप्शन वाली सरकार जनता के कटघरे में। देर से ही सही, अगर चिराग पासवान जी की नींद खुला है तो अच्छी बात है। हम लोग जो आलोचना करते थे, हम उनकी सही बात बताते थे, उन्होंने कहता था कि आलोचना करें, आप तो उनके पार्ट हैं चिराग पासवान जी। वो उनको आने दिखा रहे हैं कि जिस पुल को बनने में 8 साल लगा वो 60 दिन भी नहीं चल पाया। जिस पुल को मुख्यमंत्री ने 1 महीने पहले उद्घाटन किया वो ढह गया। 15 साल का सुशासन 15 दिन में ढह गया। यहाँ तो 15 दिन के बाद ढहा। आप भागलपुर के बारिश के बारे में देख लीजिए, पिछले साल क्या हुआ। उस समय ललन सिंह के जो MP हैं वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री के उद्घाटन से 1 दिन पहले ढह गया, बह गया। तो क्या ऐसी स्थिति में सबको पता है कि बिहार, एक नीतीश कुमार जी का एक बड़ा काम है कि उन्होंने अपने 15 सालों में बिहार की जितनी बड़ी काम है, चाहे वो जिस या बिल्डिंग का काम हो, या सड़क का काम हो, या पुल का काम हो, या जल संसाधन विभाग का काम हो, वह सब काम बिहार के बाहर के कंपनियों को दिए हैं। चूंकि उसमें उनको भारी रकम मुहैया होता है, बिहार के पैसे बाहर जा रहे हैं और उसमें लूट हो रहा है। बिहार का पैसा नीचे से ऊपर तक बंदरबाट होता है, इसलिए गुणवत्ता बेहतर नहीं होता है। नंद किशोर यादव सड़क निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा है कि बड़ी आपदा जब आती है, बाढ़ जैसा सिचुएशन रहता है, तो ऐसी घटनाएं होती है। उनके लिए ये छोटी बातें होंगी। जब हमारी सरकार थी तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी बातें लगती थी। आज इनको सृजन से लेके, मुजफ्फरपुर महापाप से लेके, प्रधानमंत्री जो 55 घोटाले गिनाए थे उससे लेके, और जो पुल और बैराज भागलपुर में ढह गया वो भी उनको छोटा लगता है। जनता उनको इस छोटे बयान को और छोटे करके दिखा के समेट देगी। आज हम सवाल करना चाहते हैं उनसे, मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि क्या वजह है कि आपके 15 साल में सबसे ज़्यादा काम बाहर के कंपनियों को मिला? क्यों मिला? क्या आपके बिहार के कंपनियों पे भरोसा नहीं है? बिहारियों पे भरोसा नहीं है? बिहार के क्षमतावान बेहतर लोगों पे भरोसा नहीं है? किस पे भरोसा नहीं है? या बिहार के कंपनी आपके व्यक्तिगत उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, बाहर के कंपनी खरा उतरे? आज उसका देन है कि एक एक चीज जितनी बिहार में निर्माण हुआ है बड़े बड़े, सब बाहर को कंपनी को मिला है। ये बाहरी कंपनियों के देने का वजह क्या है कि बिहार के पैसे बाहर के कंपनी के जा रहे हैं, जबकि उसके खाते बाहर हैं, बिहार में नहीं है। यह भी एक जांच के विषय है कि इनके 15 साल के कार्यकालों में सबसे ज़्यादा काम बाहर के कंपनियों को क्यों मिला? चाहे पथ निर्माण का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, पुल निर्माण निगम का काम हो, भवन निर्माण निगम का काम हो, या जल संसाधन विभाग का काम हो, ये तमाम काम में अधिकांश बड़े बड़े कंपनी बाहर के रहे हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।